नमस्कार, अपना भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई खबर के साथ। रामनिवास रावत ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सचिवालय को रामनिवास रावत ने इस्तीफा भेजा है और विधानसभा सचिवालय को इस्तीफा प्राप्त भी हो गया। आज सुबह 9 बजे मंत्री पद की रामनिवास रावत ने शपथ ली है और विधायक पद से इस्तीफा नहीं देने के चलते लगातार सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस के विधायक रहते हुए मंत्री पद की उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और अब उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर, सुबह ही रामनिवास रावत ने मंत्री पद ग्रहण किया है, मंत्री पद की शपथ ली है और इसके बाद सवाल लगातार कांग्रेस उठा रही थी। कांग्रेस विधायक के तौर पर उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब रामनिवास रावत ने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधिद्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत भेज दिया है विधायक पद से और हालांकि सुबह ही आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें शपथ ग्रहण कराई और चूंकि लगातार कांग्रेस सवाल भी उठा रही थी और इसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा सचिवालय को इस्तीफा भेजा गया है। हालांकि उनके मंत्री बने रहने पर 6 महीने तक अभी कोई अड़चने नहीं आएंगी और जब सीट या कहीं विधानसभा शिवपुर जहां से वो विधायक हैं वो सीट रिक्त होगी तो दोबारा फिर चुनकर वो विधानसभा पहुंच सकते हैं। और न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सुबह मंत्री पद की शपथ और अब विधायकी से इस्तीफा, हालांकि 6 महीने तक कोई परेशानी संभवतः नजर नहीं आएगी। वासु। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है कि रामनिवास रावत जो अब तक कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सचिवालय को इस्तीफा जो है वो भेजा जा चुका है और अब अध्यक्ष इस इस्तीफे को स्वीकार करेंगे और उसके बाद इसकी जो पूरी सूचना है वो चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद जो विजयपुर सीट है जहां से रामनिवास रावत कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे उसे रिक्त घोषित किया जाएगा और फिर एक बार वहां से उपचुनाव होगा। जो नॉर्म्स इलेक्शन कमीशन की रिक्त घोषित होने के बाद 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाते हैं तो 6 महीने के भीतर ये उपचुनाव हो जाएंगे और नतीजा भी आ जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से रामनिवास रावत ने कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 6 महीने तक वो मंत्री बने रहेंगे और उसके बाद चुनाव के जो परिणाम होंगे वो ये तय करेगा कि रामनिवास रावत अपने पद पर कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। इससे पहले रामनिवास रावत के इस्तीफे को लेकर लंबी एक सियासी खींचतान जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिली। कांग्रेस ने लगातार कई तरीके के आरोप लगाए। विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में शिकायत भी उन्होंने की थी कि वो जब पार्टी छोड़ चुके हैं और पब्लिक फोरम में उन्होंने ये कह दिया है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। उनकी सदस्यता जो है वो शून्य घोषित की जानी चाहिए। जो अभी मौजूदा सत्र बीता है उसमें भी इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिले थे। अब आखिरकार ये खबर आ रही है कि रामनिवास रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके पहले भी कांग्रेस ने जरूर कहा था कि हमारी ऐसी स्थिति बन गई है कि कांग्रेस को विधायक को बीजेपी ने अपनी सरकार में मंत्री पद की शपथ दिला दी है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल वासु, ये सवाल भी वाजिब है जो कांग्रेस कर रही थी, भाई अगर आपने पार्टी छोड़ दी तो इस्तीफा आपने क्यों नहीं दिया। लेकिन एक खींच के तौर पर भी देखा जाए, ग्वालियर चंबल से एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा डैमेज कहीं ना कहीं से मानना पड़ेगा क्योंकि रामनिवास रावत को सिंधिया का करीबी माना जाता था। लेकिन जब सिंधिया पार्टी छोड़ के गए उस दौरान रामनिवास रावत पार्टी नहीं जोड़ी उन्होंने और वो कांग्रेस के साथ बने रहे। अगर पिछले 2-3 विधानसभा के सेशन देखें तो जो प्रमुख मुद्दे थे वो विपक्ष की ओर से लीड करते हुए रामनिवास रावत वहां पे नजर आते थे और हमने जब रामनिवास रावत से बात की कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मेरी जो वरिष्ठता है, मेरा जो अनुभव है उसका पार्टी में सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पार्टी फोरम में सुनवाई नहीं होती है। कई बार जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की बात आई तो मेरा नाम वहां चर्चाओं में आया, सबसे पहले रहा
लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया, मुझसे जूनियर को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया। खासतौर पर जब उमंग सिंगार को ये जिम्मेदारी दी गई तो उसके बाद रामनिवास रावत का ये पूरा बयान सामने आया था और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा कदम वहां पर उठाया है। अगर ग्वालियर चंबल की सियासत की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद निश्चित तौर पर रामनिवास रावत का सबसे बड़ा कद वहां पर कांग्रेस में था, क्योंकि 6 बार के विधायक कांग्रेस के टिकट पर वो जीत के आए, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहे, कांग्रेस की सरकारों में मंत्री भी वो रहे और तमाम जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उनको वो बहुत अच्छे से समझने और डील करने में माहिर एक नेता माने जाते थे और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के करीबी होते थे। दिल्ली में भी उनकी अच्छा खासा दखल वो माना जाता के भी करीबी रहे हैं, हालांकि पार्टी बदलने में थोड़ा वक्त जरूर लग गया। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वासु। आगे बढ़ेंगे। खंडवा में वन विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जंगलों में कब्जा हटाने पहुंची संयुक्त टीम। 300 से ज्यादा बल के साथ टीम पहुंची है। बुआई की तैयारी में थे अतिक्रमणकारी। नाहर माल के जंगलों में टीम की कार्रवाई है। फसलों पर ट्रैक्टर और जेसीबी चलाए गए हैं। कब्जाधारियों की जो लगाई गई फसल, उस पर ट्रैक्टर चलाया गया, उसे हटाया गया। दरअसल कुछ जगहों पर बुआई की तैयारी भी कब्जाधारी कर रहे थे। अमित जायसवाल न्यूज़ 18 संवाददाता खंडवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये कब से कब्जा था इन अवैध कब्जाधारियों का? प्रशांत जी, मैं बता दूं कि पिछले करीब 3-4 साल से ये जो है जंगलों में पेड़ों की कटाई करके जगह बना रहे थे और वहां इस तरह की जगह बनाई जा रही थी ताकि खेती की जा सके। समय समय पर टीमें इनको हटाने भी पहुंचती है, लेकिन कई बार आमना सामना हो जाता है और विभाग का जो दल है वो कम पड़ जाता था। तो इस बार 300 से 400 का करीब जो है बल पहुंचा है और मशीनें भी लेकर पहुंचे हैं। कई जगह पर, कुछ जगह पर बुआई भी कर दी गई है और मशीनों के माध्यम से अब उस बुआई को खत्म किया जा रहा है और इनको खदेड़ने की कार्रवाई यहां से की जा रही है। करीब 7,000 से 10,000 एकड़ का जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ अलग अलग जगह पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है ताकि यहाँ से जो अतिक्रमणकारी है उन्हें खदेड़ा जा सके। बिल्कुल, 8 से 10,000 एकड़ बता रहे हैं, जैसा कि जिस क्षेत्र को कब्जा कर लिया गया था। और इतना ही नहीं, स्वाभाविक है कि जब इतने क्षेत्र में कब्जा किया गया तो हजारों पेड़ भी काटे गए होंगे। रहिएगा, आपसे फिर बात करेंगे अगली खबर पर। अमित। और खंडवा में पुलिस ने 6 किलो चरस के साथ तस्करों को पकड़ा है। 30 लाख रुपए बताई जा रही है चरस की कीमत। मोहम्मद मुमताज आलम को पुलिस थाना मोघट रोड पुलिस ने पकड़ा है। मोतिहारी बिहार का रहने वाला है पकड़ा गया तस्कर। 24 अलग अलग पैकेट में मादक पदार्थ पुलिस को मिले हैं। चरस के साथ पकड़े गए आरोपी का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। तो ये बड़ी खबर खंडवा से, जहां पुलिस ने 6 किलो चरस के साथ तस्कर को धर दबोचा। तो उसने नाम अपना मोहम्मद मुमताज आलम बताया। मोतिहारी बिहार का वो रहने वाला है और जब उसको चेक किया गया तो उसके पास 24 पैकेटों में मादक पदार्थ मिला, जिसको पंचानों ने चरस होना उसको बताया। और अवैध रूप से कुल मात्रा जब तोला गया तो 6 किलोग्राम मात्रा यह मादक पदार्थ चरस पाया गया। और इसके पश्चात वैधानिक कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई और प्रकरण में विवेचना जारी। तो चरस की बड़ी खेप थी और जो 6 किलो चरस जिसके साथ ये तस्कर पकड़ा गया है। अमित, आखिर कहां इसकी सप्लाई होनी थी? पड़ताल कर रही है कि ये जो खेप ले जाई जा रही थी ये कहां से लाई जा रही थी और कहां ले जाई जा रही थी। फिलहाल ये आया है कि ये बिहार से निकला था इंदौर के लिए, लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि ये एक छोटा सा प्यादा है इस पूरे खेल का। और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज ये भी सामने आ रही है कि जो पड़ोसी देशों की सीमा है वहां से ये पूरा खेल चल रहा है। में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये जो पकड़ा गया पैडलर है, इसको आज न्यायालय में पेश कर इसकी रिमांड ली जा रही है और इससे राज उगलवाए जाएंगे ताकि इस तरह की जो चेन बनी हुई है इन लोगों की, इनके जो गिरोह तक पहुंच पाए और इस तरह के पैडलर और इससे जुड़े जो अन्य लोग हैं उन तक भी पुलिस पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अमित बता रहे हैं, इंदौर में ये 6 किलो चरस खपाई जानी थी। शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। खबर भोपाल से है। हमीदिया अस्पताल में एक बड़ा हादसा टल गया। पहली बारिश भी नहीं झेल पाई नई बिल्डिंग। 727 करोड़ की बिल्डिंग बारिश नहीं झेल पाई। इमरजेंसी में छत का एक बड़ा टुकड़ा धराशायी हो गया। डॉक्टर इस हादसे में बाल बाल बचे। आपको बता दें कि इमरजेंसी में रोजाना 250 से 350 मरीज यहां पहुंचते हैं, जहां पर यह हादसा पेश आया है। छत का एक हिस्सा टूटकर
फॉल सीलिंग का हिस्सा, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, गिर गया और कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। खबर टीकमगढ़ से, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खरगापुर पलेरा रोड पर यह हादसा पेश आया है। उधर खरगोन में प्राइवेट बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आईसीयू में इलाज जारी है। तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। खरगोन से खंडवा जा रही थी बस, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई। मुरैना में 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मिलावटी पनीर खाने से तबीयत खराब हो गई। एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। कैलारस कस्बे की अशोक गली का यह मामला है। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो मिलावटी पनीर खाने से आधा दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ गई अचानक से। बताया जा रहा है कि 6 लोग शिकार हुए हैं इस मिलावटी पनीर का। परिवार वाले पनीर खाने से सब बीमार हो गए। अच्छा, इसलिए आप जो पनीर बेचने वाले थे माने कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई चाहते हैं आप? बिल्कुल। तो पूरा परिवार ही बीमार हो गया? परिवार ही बीमार। अच्छा, कितने लोग हैं टोटल? 7 लोग हैं। और इंदौर में भीख देने वालों पर अब कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंदौर कलेक्टर ने रणनीति बनाई है। भिक्षुक मुक्त होगा अब इंदौर। इंदौर में भीख मांगने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। इसके मद्देनजर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वृत्ति हमारे लिए अभी भी फोकस का पॉइंट है, जिसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा आप सभी लोग देख भी रहे होंगे कि जो नॉर्मल ऐसी जगहें थी जहां पर पहले भिक्षा मांगने का कार्य होता था, जो प्रमुख चौराहे थे, प्रमुख मंदिर थे, उन पे हमने जब कार्रवाई करी तो कुछ नई जगहें डेवलप हुई हैं जिन पे हमको काम करने की आवश्यकता है। लगातार हमारी टीमें इस संबंध में आगे भी काम करती रहें, इस संबंध में निर्देशित किया गया है। बहुत जल्दी ही हम लोग एक आदेश भी निकालने वाले हैं, प्रतिबंधात्मक आदेश, जिसके तहत अगर कोई भिक्षा देता है तो उसको भी 144 के आदेश के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा। अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है और 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। 10 जुलाई को यहां वोटिंग होनी है। प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में मैदान में हैं। कांग्रेस से नकुलनाथ, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी हुंकार भर रहे हैं। अमरवाड़ा से कांग्रेस ने धीरन शाह को मैदान में उतारा है। अमरवाड़ा उपचुनाव में चुनाव प्रचार से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि अमरवाड़ा में आज प्रचार का अंतिम दिन है और जनता हम पर विश्वास जता रही है। जनता का रुझान साफ साफ दिखाई दे रहा है और अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी की जीत होगी। 100% उम्मीद है मुझे। इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से अमरवाड़ा में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जनता काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और जो रिस्पांस आ रहा है वो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा का जैसा लोकसभा चुनाव जीते थे उसी प्रकार से अमरवाड़ा चुनाव भी जीतेंगे। धोखा तो कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता को दिया है, जिसके कारण से छिंदवाड़ा आज इस मुकाम पे पहुंचा है। पहली बार भाजपा जीती है और अब भाजपा मुख्य चुनाव में जीत करके अमरवाड़ा में भी नया विकास का रिकॉर्ड बनाएगी और प्रदेश में भी बनाएगी। और इधर कांग्रेस ने अमरवाड़ा में जीत का दावा किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि वो सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। कमलेश शाह भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव जीते हैं। प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी वहां गए और ये ट्रायंगल फाइट हो गई है और ये कांग्रेस की सीट रही है हमेशा। कांग्रेस की सीट लोग पंजे पे वहां मोहर लगाते हैं। विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी में चले गए शाह जी, ये कांग्रेस के पंजे पे जीते थे, इसलिए मैं समझता हूं कि पंजे की बटन दबेगी।
उधर बालाघाट में 14 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने जंगल में नक्सली को मार गिराया। नक्सली उकास उर्फ सोहन ढेर हो गया है। कोठिया टेला के जंग में यह मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इस नक्सली को ढेर कर दिया गया। 14 लाख का ये इनामी नक्सली है। इधर एमपी में अभी भी आतंकी नेटवर्क जिंदा है। एमपी एटीएस की कार्रवाई से इसके सबूत मिले हैं। खंडवा से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी फैजान से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। जेल में बंद आतंकी रकीब से मिलने कोलकाता जेल गया था फैजान। पूछताछ के बाद फैजान को बंगाल एटीएस ने छोड़ दिया था। एजेंसियों ने उस पर कड़ी निगाह रखी। फैजान पर जांच एजेंसियों की 1 साल से नजर बनी हुई थी। फैजान के सहयोगियों का पता लगाने में अब एटीएस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में अभी भी आतंकी नेटवर्क जिंदा है। इस बात के सबूत भी मिले हैं और न केवल जिंदा है बल्कि साजिश भी रच रहा है आतंकी नेटवर्क किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का। फैजान से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है। दरअसल खंडवा से संदिग्ध आतंकी फैजान से लंबी पूछताछ हुई। जांच एजेंसियों ने पूछताछ की, जिसके बाद यह तस्वीर साफ हुई। और इधर छतरपुर में सरकारी राशन ले उड़े हितग्राही। सरकारी राशन की दुकान से जबरदस्ती राशन ले गए लोग। सेल्समैन के सामने दुकान में रखे राशन को अपने साथ लोग ले जाते हुए नजर आए। सेल्समैन पर 2 महीने से राशन नहीं देने का लोगों ने आरोप भी लगाया है और घटना का वीडियो अब सामने आया है। सेल्समैन को विभाग ने निलंबित कर दिया है। जिला खाद्य अधिकारी ने जांच के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल छतरपुर के बिजावर ब्लॉक अंधियारा गांव का ये मामला है। विक्रेता द्वारा वितरण किया जा रहा था दुकान पर, तो मुझे उसने फ़ोन करके बताया तो कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने दुकान में लूट कर दी। विक्रेता ने बताया, मुझे जानकारी फ़ोन पर दी, तो मैंने उससे कहा कि आप जाके FIR कराओ। तो वो आगे उसने आवेदन दिया। इंदौर में पूर्व सरपंच पति की हत्या की वारदात अंजाम दी गई। हत्या के बाद लाश जंगल में फेंक दी गई। जंगल में पत्तों के नीचे लाश को छुपा दिया गया था। बुंदेला का रहने वाला था पूर्व सरपंच पति। परिजनों ने कल गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए ओरछा पहुंची हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। विद्या बालन फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ दिनों तक ओरछा में रहेंगी। अभिनेता कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी ओरछा पहुंचे हैं, जहां कलाकारों को शानदार उनका स्वागत हुआ। बता दें कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए सभी कलाकार टीम के साथ रामराजा नगरी ओरछा पहुंचे हैं।